दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है करीना। और करीना की उम्र लगभग 38 वर्षों के आसपास होती है। करीना देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन होती है और करीना एक लड़के से प्यार करती है जिसकी उम्र तकरीबन 41 वर्षों के आसपास होती है और उसका नाम होता है राज। राज अपनी करीना को इस तरीके से चाहता था कि अगर शायद करीना एक बार बोल देती तो राज खुशी खुशी अपना जान तक देने के लिए तैयार था। दोनों के बीच ऐसे प्रेम संबंध थे कि जिसका शब्दों में बयां करना भी शायद कम पड़ जाएगा। इस तरीके की प्रेम कहानी जब होती है दोस्तों, तो सुनने में भी मजा आता है और सुनाने में भी मजा आता है। लेकिन इस कहानी में जो आगे चलकर होगा शायद वो सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों, मैं आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल मैंने वीडियो नहीं डाला, उसकी वजह दोस्तों ये है कि मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है, जिसकी वजह से मैं अब थोड़ा वीडियो बनाने में असमर्थ था कल, इस वजह से नहीं बना पाया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला और आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, देर न करते हुए ये कहानी हम शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब एक पार्क में एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम करीना होता है और उसी पार्क में एक लड़का घूमते हुए आज पहुंचता है जिसका नाम राज होता है। करीना की उम्र तकरीबन 38 वर्षों के आसपास होती है, वहीं राज की उम्र 41 वर्षों के आसपास होती है। करीना की आंखें देखने में बेहद खूबसूरत और कजराई कजराई लगती हैं, तो राज भी कम खूबसूरत और हसीन नहीं होता है। फिर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के से दोस्ती करते हैं और दोस्ती का प्यार में बदल जाता है, किसी को नहीं पता चलता है। और ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है तो प्यार भी लिविंग रिलेशनशिप में आ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ रहते लगते हैं। ये प्यार इतना गहरा था कि दोस्तों यकीन मानिए कि ये दोनों 10 सालों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन इन दोनों को कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये दोनों पति पत्नी नहीं है और ना ही इन्हें कभी ऐसा महसूस होता है कि दोनों को शादी करनी चाहिए। इस तरीके से जब उन्हें महसूस नहीं होता है, बावजूद उसके वो दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ ही अपना जीवन यापन करते हैं। और अब इस रिलेशन को पूरे 10 साल बीत चुके होते हैं, उस पार्क से लेकर यहाँ तक की घटना को। एक दिन अचानक क्या होता है कि जब एक बात किसी तरीके से राज को पता चल जाती है और वो बात ये होती है कि उसके नाम पर उसकी पैतृक संपत्ति जो होती है वो 252 करोड़ रुपए की वसीयत उसके नाम पर उसके घर वालों ने कर दिया था। अब इस बात को जैसे ही जानता है राज, तो इसको अपने मन में दबा लेता है, ये कि जहर के घोट की तरह वो पी जाता है। वो इस बात का जिक्र तक नहीं किसी से करता है। इस बात की जरा सी भी जानकारी करीना को नहीं होती है कि वो जिसके साथ 10 सालों से रह रही है वो एक नहीं दो नहीं बल्कि 262 करोड़ रुपए का मालिक है, वारिस है। और वो इस पूरे जायदाद को अपने अंडर रखना चाहता था और उसकी एक और ख्वाहिश थी, किसी तरीके से एक बार वो पूरी संपत्ति मेरे नाम से हो जाती तो मैं सबसे पहले अपने जीवन का जो काम करता वो इस लड़की को अपनी जिंदगी से लात मार के बाहर करता। क्योंकि दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि ये लड़की से इससे प्यार हुआ, कितने अच्छे तरीके से रिश्ते निभा रहे थे, लेकिन ये लड़की अंदर ही अंदर राज को इतना टार्चर करती थी कि वो अपनी मर्जी से घर से बाहर तक नहीं निकल पाता था। इस तरीके की यातनाएं उसे देती थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। किसी तरीके से अपने जीवन को इस लड़की के साथ झेल रहा होता है और इसी झेलने के दौरान ये जीवन की नैया आगे बढ़ रही होती है। और इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद वो बिल्कुल चुपचाप शांति से रहता है। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, उसी पार्टी में उसके मुंह से ये बात दोस्तों के बीच में निकल गई कि मेरे नाम से इतनी बड़ी वसीयत हो गई है। यही बात निकलना उसके लिए इतना बड़ा सरदर्द हो गया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि अब हद से ज्यादा जो है दिक्कत होने वाली थी राज को। अब ये बात राज के एक दोस्त ने
उसके घर पहुंचा और जब राज नहीं था तो उसने करीना से कहा कि भाभी जी कैसी हैं आप, बताइए क्या चल रहा है। तो कहती हैं कि ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप बताओ आप कैसे हो। दोस्त कहता है बताइए आप कितनी किस्मत वाली हैं, आप राज की जिंदगी में आई, उसे इतना बड़ा अमीर आदमी बना दी। तो कहती हैं कि क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। तो वो इस पूरी बात को बताता है कि उसके नाम से पैतृक संपत्ति में 252 करोड़ रुपए मिला है। अब ये बात सुनते पहले तो करीना को यकीन नहीं होता है, लेकिन जब वो उसका पुख्ता सबूत देता है तो करीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो 3 सितंबर 2023 को घर से निकलती है और एक वकील के पास पहुंचती है और उससे ये पूरी जानकारी लेती है कि वकील साहब ये बात बताइए कि अगर कोई संपत्ति मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहती हूँ तो कोई भी संपत्ति अगर मेरे बॉयफ्रेंड के पास है तो क्या वो संपत्ति मेरे नाम से हो सकती है। तो इस पर वो कहते हैं कि जी हो सकती है, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति से शादी कर ली। तो वकील की पूरी बात सुनने के बाद जैसे ही वो घर आती है अपने दिमाग में कुछ ना कुछ वो प्लान बनाती रहती है, लेकिन ये अपने पूरी बात की चर्चा किसी से नहीं करती है। जिस प्रकार राज ने उसे इस पूरी संपत्ति के बारे में नहीं बताया, उसी प्रकार अब करीना ने भी राज को नहीं बताया। 4 सितंबर 2023 की शाम को जब करीना राज के सारे दोस्तों को अपने घर पर बुलाती है, उन्हें पार्टी देती है और उन्हें चाय पिलाया जाता है। चाय पिलाने के दौरान सबको एक एक चाय करीना खुद आज अपने हाथों से सर्व करती है, देती है और उसके बाद बैठकर सबका हालचाल पूछती है। इसी दरमियान एक दोस्त वो 252 करोड़ की बात करने वाला था, लेकिन उस पर राज ने उसे कुछ कहा और बात बदल गई। इसके बाद धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता रहा, लेकिन अचानक से चाय पीने के बाद राज की तबीयत बिगड़ने लगती है। अब जैसे ही राज की तबीयत बिगड़ती है तो उसकी पत्नी उसे लेकर अंदर चली जाती है। जब दोस्त पूछते हैं क्या हुआ है, आखिर इस तरीके से राज क्यों कर रहा है, तो कहती है कि एक्चुअली इन्होंने रात में बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इन्हें अब कोई दिक्कत हो गई है और इसी वजह से वो उसे ले जाकर कमरे में रख देती है। राज की तबीयत बिगड़ते देख उसके सारे दोस्त वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह 5 सितंबर को जब ये करीना पुलिस को फोन करती है और फोन करने के बाद कहती है कि मेरे पति यहीं पर बेहोश हो गए हैं और आइए इन्हें प्लीज हॉस्पिटल लेके चलिए। आनन फानन में एम्बुलेंस घर पर आती है और जब एम्बुलेंस घर पर आती है तो इस बेहोश व्यक्ति को उठाती है और अपनी हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टरों द्वारा आखिरकार राज को मृत घोषित कर दिया जाता है और इस पूरी बॉडी को डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद जब दोस्तों का फोन आता है तो करीना रो रो कर बताती है कि क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं रात में एक डॉक्टर के पास गई थी, उसने कुछ दवा दिया और उसके बाद से इनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार इन्होंने ये जब सोए और सुबह के ज़्यादा देर तक उठे नहीं तो मैंने एम्बुलेंस बुलाया तो पता चला इनकी मौत हो गई है। अब आनन फानन में सारे लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं और वहां खड़े होकर राज की बॉडी का इंतजार करते हैं। बॉडी मिलती है, फिर उसे दफना दिया जाता है और आखिरकार जब किसी तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, आखिरकार जब इस मामले में पुलिस इन्वॉल्व होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है तो चौंक जाती है। फिर पुलिस कुछ खोजबीन करना शुरू करती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नशीले पदार्थ की बात की गई थी, कुछ जहरीले पदार्थ खिलाए जाने का जिक्र था, जिसके बाद पुलिस तुरंत राज के दोस्तों से बात करना शुरू करती है और उसके बाद वो सीधे राज के घर पहुंचती है, जहां पूरे घर की छानबीन किया जाता है और उसी दरमियान घर में वो एक गहरे नीले रंग की शीशी मिल जाती है जो किसी पॉइजन की शीशी होती है। उसके बाद उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है। शक के बिना पर करीना को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार पुलिस जब अपने तरीके से करीना से पूछताछ करती है तो जो बात बताती है, जो वो अपना कबूल करती है पूरे मामले को, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। और वो दिन होता है 30 अक्टूबर 2023 को, जब पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो करीना कहती है कि मेरा जो पति था
वो अब लिविंग रिलेशनशिप का पार्टनर नहीं सीधे पति बताती है। वो मेरे साथ बहुत बड़ा चीट कर रहा था। उसके नाम से 262 करोड़ रुपए की संपत्ति वसीयत हुई थी जो उसकी पैतृक थी, और वो मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालने के बारे में सोच रहा था। इसी वजह से मैंने उसका कत्ल कर दिया ताकि वो मुझे अपनी जिंदगी से बाहर ना कर पाए, और मैं उसकी पत्नी हूँ इसलिए सारा वसीयत उसके वारिस होने के नाते मेरे नाम से ट्रांसफर हो जाता और मैं 252 करोड़ रुपए की मालकिन बन जाती। ये पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस भी चौंक जाती है और अपना सिर पीटने लगती है। बाद में जब ये पता चलता है कि 252 करोड़ रुपए की जो फर्जी कॉल आई थी राज को, ये ऐसी कोई संपत्ति ही नहीं थी राज के परिवार में जिसे वो वसीयत की जाए, और ऐसा कोई मामला नहीं था, ये किसी जालसाज का काम था। इसे सुनकर करीना बेहोश हो जाती है। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आखिरकार जब जेल चला जाता है कोई व्यक्ति और आप किसी गुनाह को कर दें, उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। और इसी साल अक्टूबर 2024 को तकरीबन 25 साल की उम्र कैद की सजा करीना को दे दी गई। करीना इस सजा के दौरान काफी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, जज साहब से भी कह रही थी कि कृपया मुझे एक बार माफ कर दिया जाए। लेकिन पूरे काम का नतीजा तो पूरा होता ही है, अब चाहे जो हो जाए, आखिर इसकी सजा करीना को भोगना ही पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।